नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2nd to 9th। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैंने जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, देन कॉमन डिफरेंस क्या है, आपको आगे की टर्म फाइंड करनी है तो आप कैसे करेंगे। पर यहाँ पे अब जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें जो फॉर्मूला लगेगा आपका वो थोड़ा सा अलग लगेगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो जैसे आपकी एक एपी है लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। लेट्स सपोज ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें क्या होगा, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये आपकी होगी फर्स्ट टर्म जिसको हम ए लिखेंगे या तो हम इसको A1 भी लिख सकते हैं। ये आपकी सेकेंड टर्म A2, दिस इज योर थर्ड टर्म, ये आपकी आ गई फोर्थ टर्म एंड ऐसे ये चलता जाएगा। अगर आप इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो दैट विल बी D1, इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो वो D2 हो गया, इसके बीच का निकालेंगे तो वो D3 हो गया एंड इसका निकालेंगे तो वो D4 हो गया और ऐसे आगे ये चलता जाएगा। मतलब कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस की। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस उसको हम किससे डिनोट करने वाले हैं, उसको हम डिनोट करेंगे D से। एंड जो आपका टर्म होगा, टर्म्स जो होंगी उनको किससे डिनोट करेंगे, A से, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें, जैसे अगर मैं आपसे जैसे अगर यहाँ पे A2 है तो इसका क्या मतलब हुआ, सेकेंड टर्म की बात हो रही है ना, A N। अब अगर मैंने n बोला तो n मतलब क्या है कि n की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। अब चाहे अगर हम 16th टर्म की बात करेंगे तो हम इसको A16 लिख देंगे, अगर हम किसी भी nth टर्म की बात करेंगे तो इसको AN लिखेंगे। समझ में आया। अब अगर मान लीजिए मुझे पता करना है कि 12 के आगे कौन सा नंबर आएगा, यानी कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो ये A4 है, ये A5, A6, हमें मान लीजिए कि A7 पता करना है कि वो क्या होगा। तो हमें उसके लिए क्या पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1। नॉट नेसेसरी आप ये नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई भी कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म्स ले लीजिए एंड जो आगे वाली टर्म है उसमें से पहले वाली टर्म को माइनस कर दीजिए। मतलब आप A4 में से A3 को भी माइनस कर सकते हैं, A3 में से A2 को भी माइनस कर सकते हैं, A19 में से आप A18 को भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इससे आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। तो हमें पता है कि 4 में से 2 गया 2 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस इज 2। तो हम क्या करेंगे, 12 में प्लस 2 कर देंगे तो हमें मिलेगा 14 एंड दैट विल बी आवर नेक्स्ट टर्म, है ना। अब अगर मुझे क्या फाइंड करना है, अब अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, यानी कि मुझे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 16 लिखा है, 16 लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ कि 16 टर्म्स हैं, है ना। कितनी टर्म्स है, 16 टर्म्स हैं। तो अगर मुझे n फाइंड करना हो, यानी कि रैंडम टर्म फाइंड करनी है, ठीक है, आपको एक रैंडम टर्म फाइंड करनी है। अब जैसे कि आपसे A7 नहीं पूछा, मैंने A7 बड़ी आसानी से बता दिया। अब मैं आपसे पूछती हूँ, चलो मुझे A20 बताओ, तो आप क्या करेंगे, जोड़ जोड़ करके 20 तक ले जाएंगे। चलिए मान लीजिए आप लेकर के भी गए, 100 पूछेगा तो, 200 पूछेगा तो, तब क्या आप ऐसे ऐड कर पाएंगे, नहीं, शाम हो जाएगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि जब भी आपको एक जनरल टर्म फाइंड करनी है, जनरल टर्म का क्या मतलब है, जनरल टर्म का मतलब है जब भी आपको AN फाइंड करना है, एक ही जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। A16 कर दूं मतलब 16th टर्म, A17 कर दूं मतलब 17th टर्म, राइट। तो AN, है ना। तो अगर आपको कभी भी कोई जनरल टर्म फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा A, यानी कि पहले तो आप अपनी फर्स्ट टर्म लिखेंगे, प्लस क्या होगा n-1 एंड देन D। ये होता है फॉर्मूला जनरल टर्म को किसी भी फाइंड करने के लिए। इस फॉर्मूले से आप किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे इसका, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 100th टर्म फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे n की जगह कर दूंगी 100, क्योंकि मुझे पता है ना मुझे कौन सी टर्म चाहिए, मुझे 100th टर्म चाहिए। तो
100 हो जाएगा इक्वल टू a मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे प्लस अब इस n की जगह क्या लिखेंगे, वही जो आपने यहाँ पे n की जगह लिखा है। n क्या है, n आपकी टर्म ही तो है, nth टर्म, कौन सी टर्म 100th टर्म, तो n की जगह पे क्या आएगा 100 आएगा -1। d क्या है आपका, d आपका 2 है, d इज 2। अब अगर आप देखेंगे तो 2 प्लस 100 माइनस 1 99 2, तो 2 प्लस 99 2 जा 198, यहाँ पे क्या मिलेगा 200 एंड दिस विल बी योर आंसर। बस यानी कि जो आपकी 100th टर्म होगी वो क्या होगी 200 होगी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अब आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि मुझे nth टर्म बता दो, कभी कभी बोलेगा nth टर्म बताओ, नहीं मुझे तुम nth टर्म ही बताओ, ये nth टर्म ही तुम मुझे बता दो, nth टर्म, ठीक है, ये मुझे nth टर्म बता दो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे n रख के ही सॉल्व कर देंगे, पूरा जो आएगा देखा जाएगा, है ना, मतलब कि आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि nth टर्म के लिए भाई तुम ये कर लो, ठीक है। अब से बोल देगा 16th टर्म बताओ, तो अगर मान लीजिए 16th टर्म है, फिर कोई भी रैंडम टर्म बोल सकता है, पहली चीज हो गई, दूसरी चीज हो गई, nth टर्म पूछ लेगा या फिर रैंडम कोई टर्म बता देगा कि वाली टर्म बता दो, या फिर आपसे पूछ लेगा कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल कितने टर्म्स हैं। ये तो इंफिनिटी तक जा रहा है, पर कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होते हैं जो कि एक जगह पे जाके एंड हो जाते हैं, है ना, हर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंफिनिटी तक नहीं जाती है, ठीक है। तो उसमें आपसे पूछेगा कि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स बता दो, कितनी टर्म्स हैं। अब कितनी टर्म्स है मतलब यू हैव टू फाइंड n, वहां पे आपको क्या निकालना पड़ेगा n निकालना पड़ेगा। तो आपको फॉर्मूला पता है, सब कुछ आपको पता रहेगा, a पता रहेगा, d पता रहेगा, इनफैक्ट आपको ये भी पता रहेगा। एंड ये जो है ना आपकी कहीं कहीं पर अगर मान लीजिए कि एंड हो रही है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसको हम l से भी लिखते हैं फॉर लास्ट टर्म। an मतलब क्या, nth टर्म यानी लास्ट वाली टर्म, जब भी खत्म हो रही होगी आपकी एक जगह पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तब वहां पे हम l लेते हैं, यानी कि हमें लास्ट टर्म। इसमें हमें लास्ट टर्म नहीं पता, वो कुछ भी हो सकती है ना, क्योंकि इसका तो कोई एंड नहीं है, इसका हमें लास्ट टर्म नहीं पता। पर कहीं कहीं पे होता है आपको लास्ट टर्म दे देगा, लाइक 200 बोल देगा, है ना, जब 200 बोल देगा तो हम an की जगह तो हम 200 लिख देंगे ना, हमें पता है लास्ट टर्म क्या है, तो हम an की जगह पे 200 लिख देंगे। एंड देन आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, तो आपको सब पता है, तो आप n निकाल सकते हैं कि 2 से लेकर के 200 तक की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर है आपके पास, तो उसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है कि Find the 20th term of the AP 9, 13, 17, 21। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दी गई है, देखिए ये इंफिनिटी तक जा रही है, हर बार आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आपको 20th टर्म बतानी है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, वैसे इसको जानने की कोई जरूरत नहीं है, पर A1, A2, A3, A4 4 टर्म है आपके पास, 20th तक जाना है, तो क्या आप D निकाल करके ऐड करते जाएंगे 20 तक, नहीं, क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमें यहाँ पर a पता है, यानी कि फर्स्ट टर्म पता है, फॉर्मूले में क्या क्या नेसेसरी है हम सिर्फ उसको देखेंगे। तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए होती है, तो हमें वो पता है n, हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है, उसके लिए 13 माइनस n करेंगे, तो सॉरी 13 माइनस 9, तो 13 माइनस 9 आएगा 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया विच इज 4। एंड और क्या हमें चाहिए होता है, एंड हमें n पता होना होता है कि हमें कौन सी टर्म निकालनी है, तो हमें 20th टर्म निकालनी है, तो n की जगह 20 आ जाएगा। अब क्योंकि मुझे 20th टर्म फाइंड करनी है, तो हम an नहीं a20 लिखेंगे, है ना, an लिख दिया तो गलत हो जाएगा। कौन सी टर्म निकाल रहे हो भाई, 20th टर्म निकाल रहे हो ना, तो n को n नहीं छोड़ सकते, वहां पे 20 लिखेंगे, ठीक है, कि हमें 20th टर्म निकालनी है। उसके बाद a आपका 9 है प्लस, अब अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, n-1 होता है, n आपका 20 है -1, d आपका 4 है। इसको सॉल्व करते ही आपको पता चल जाएगी कि आपकी 20th टर्म क्या है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो ये आ गया 19, तो 9 प्लस 19 4 जा 9 4 जा 36 को 6 एंड 6 7 76 प्लस 9 कितना हो गया, 4 and 5 85 होगा ना, हाँ 85 आपकी क्या है 20th टर्म है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है द 35th टर्म ऑफ दिस एपी। तो बस यही करना है आपको इस क्वेश्चन में। ए यानी कि फर्स्ट टर्म हमें पता है विच इज 20, डी के लिए 17 माइनस 20। ऐसा नहीं करिएगा कि 20 बड़ा दिख रहा है तो 20 माइनस 17 कर दे, दैट विल बी रॉन्ग। आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस किया जाता है हमेशा। 17 माइनस 20 which will be माइनस 3 एंड देन उसके बाद n यानी कि हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है 35th टर्म। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 35। तो आपको 35th टर्म बतानी है तो a 35 इक्वल्स टू a which is 20 प्लस n माइनस 1। तो 35 माइनस 1, d क्या है -3 है। अब अगर आप देखेंगे तो 20 प्लस 34 and then -3, तो 20 minus 4 3 12 2 carries 1 3 3 is 9 and 1 10 है ना। प्लस माइनस माइनस होता है 20 माइनस 102 क्या आ जाएगा 102 में से 20 माइनस करिए 82 आएगा, राइट। तो यहाँ पे आ गया 82 एंड दिस माइनस 82, 102 बड़ा था ना। सो दिस इज योर 35th टर्म। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द 18th टर्म ऑफ दिस एपी। अब इसमें a की वैल्यू क्या है, रूट देख के तो बच्चे ऐसे ही घबरा जाते हैं। d क्या होगा √18 माइनस √2। देखिए हम √18 को ब्रेक करेंगे। √18 को क्या लिख सकते हैं, देखिए √18 को अगर हम देखें तो 2 9 18, 3 3 हम 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 है ना। तो हम 18 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस √2। अब आप देखिए 3 बार आएगा तो 3 √2 माइनस √2 विच विल बी √2 भाई सॉरी 2 √2। भाई आपके पास 3 √2 है, उसमें से एक √2 चला गया तो 2 √2 बचे। 3 √2 है, एक रूट चला गया 2 √2 बचे। अब आगे कौन सी टर्म फाइंड करनी है 18th टर्म। d पता है, d पता है, a पता है ना। तो क्या होगा a18 इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपकी √2 हो गई प्लस 18 माइनस 1, d आपका 2 √2 हो गया एंड देन √2 प्लस ये 17 हो गया 2 √2 हो गया। तो √2 एंड देन प्लस 17 2 जा 34, 17 2 जा 34 √2 दिस इज 35 √2। अरे भाई 34 √2 थे मेरे पास, उसमें एक √2 जोड़ दिया तो क्या हो गए 35 √2 हो गए। चाहे तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं और या फिर आप चाहे तो जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, अगर 35 बाहर आया है तो इसका क्या मतलब है कि इसका पेयर बना होगा रूट के अंदर, राइट। तो अगर आप क्या कर देते हैं 35 का मल्टीप्लाई 35 में कर भी देते हैं अंदर रूट में ले जा करके तो भी आपका गलत नहीं होगा। अगर आप ऐसे छोड़ रहे हैं तो भी गलत नहीं होगा। मतलब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप सब कुछ रूट में, रूट के बाहर कुछ नहीं है, वैसे बाहर तो आ सकता है पर नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं 35 को अंदर लेकर के 2 बार, क्योंकि पेयर बना होगा तभी बाहर है, 35 इंटू 35 इंटू 2 करके आप रूट के अंदर लिख सकते हैं, वो भी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द 9th टर्म ऑफ द एपी दिस। अब इसमें देखिए फर्स्ट टर्म आपकी है 3/4, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा 5/4 माइनस 3/4 विच विल बी 2/4। 5 में से 3 जाए कितना बचेगा 2, 2/4 which will be 1/2 and 9 सम चाहिए हमें। तो a9 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 3/4 प्लस n 9 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 1/2। तो 3/4 प्लस 8 1/2 4 जा, so you will get 3/4 plus 4, 3 plus 16/4, so 19/4 is our answer. Okay, तो 9th टर्म क्या होगा 19/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 टर्म है ना, 15th टर्म। ओके तो यहाँ पे a है आपका -40, d के लिए होगा -15 माइनस 40। बहुत से बच्चे क्या करेंगे -15 -40 लिख देंगे, दैट विल बी रॉन्ग। हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक माइनस लगाना पड़ेगा अपने से एंड एक माइनस क्वेश्चन में है तो आप दोनों को एक साथ नहीं ले सकते कि अरे भाई शक्ल मिल रही है तो एक कर देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे -15 एंड माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बी -15 प्लस 40, तो क्या हो जाएगा 40 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा गाइस 25 आई थिंक, हाँ 25 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया 25। अब अगर आप देखेंगे तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है 15th टर्म, सो n की वैल्यू आ जाएगी 15। तो अब यहाँ पे a15 के लिए क्या होगा, a जो कि है आपका -40 प्लस n-1 होता है तो n-1 होगा, कॉमन डिफरेंस आपका 25 है, सो -40 प्लस 14 एंड देन 25। अब अगर आप देखेंगे तो -40 प्लस 25 4 100 को 0 कैरीज 10, 25 1 से 25 एंड 10 35। अब देखिए 350 में से 40 जाएगा तो 310 बचेगा एंड दिस विल बी दी 15th टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आगे है क्या, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए करते हैं। क्या है आपका फाइंड द 37th टर्म ऑफ द AP दिस। कोई चेंजेस नहीं है, बस क्वेश्चन चेंज कर दिया नंबर, लेकिन क्वेश्चन में जो अंदर है वो सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 37th टर्म निकालनी है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अगर आप देखेंगे तो a की वैल्यू क्या है गाइस 6, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस इज एक्चुअली 7 होल 3/4, टाइपिंग में है थोड़ा सा, एंड दिस इज 9 होल 1/2 एंड दिस इज 11 होल 1/4। तो यहाँ पे 7 होल 3/4 है, सो 7 होल 3/4 एंड देन -6 करना पड़ेगा। तो पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे होता है, 7 4 28 प्लस 3 is 31, so this is 31/4 and then -6, तो 31। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था जब हम क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे थे कि whenever you see a fraction, है ना, कि अगर आपको कभी ऐसा कुछ दिख जाए तो क्या करना होता है, सिंपल सा तरीका है कि आपको इसका मल्टीप्लाई इसमें, वेट कलर दूसरा ले लेना और दिखेगा आराम से, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होता है, यानी कि पहले क्रॉस मल्टीप्लाई देन नीचे वाले का नीचे वाले में, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होता है, दैट्स इट। तो अगर आप 31 है, 31 इधर कुछ नहीं है तो 1 होएगा, 31 का 1 होगा 31 माइनस 6 4 24 एंड देन अपॉन में आ जाएगा 4। सो 31 में से अगर 24 जाएगा तो यू विल गेट 7 एंड नीचे आएगा 4। सो दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 37th टर्म। तो a37 इक्वल टू क्या होगा, a है आपका 6 प्लस n आपका क्या है 37 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है आपका 7/4। सो 6 प्लस 36 एंड देन 7/4। अब अगर आप देखेंगे तो 4 9 होता है 36 एंड 6 प्लस 9 7 63, so 63 plus 6 is 69, so 69 is the 37th term of this arithmetic progression। okay, अब आगे देखिए इसी का सेकंड पार्ट, 25th टर्म फाइंड करनी है आपको इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, a है आपका क्या 5, a5 हो गया, एंड देन आपका d क्या होगा, d होगा 4 होल 1/2 माइनस 5, तो 4 2 8 प्लस 1 9, सो 9/2 माइनस 5, तो क्या आएगा 9 माइनस 10/2, सो दिस विल बी माइनस 1/2, कॉमन डिफरेंस आ गया। एंड हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 25th टर्म। तो an क्या हो जाएगा, an विल बी a यानी कि 5 प्लस n माइनस 1 एक्चुअली 25, ठीक है। तो 25 माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज माइनस 1/2। अब देखिए 5 प्लस 25 माइनस 1 इज 24, यहाँ माइनस 1/2 आ गया एंड दिस इज 12, सो 5 एंड देन प्लस माइनस माइनस 12 into 1 12, तो 5 minus 12 is -7, so this is the 25th term of this arithmetic progression। okay, so this is our third question। आगे देखिए क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। पहले तो सारे यहाँ पे आपके कितने, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कैसे थे कि आपको 37th टर्म, 18th टर्म, 15th टर्म, 9th टर्म, 25th टर्म, ऐसे आपको करके टर्म्स फाइंड करनी थी। बट अब जो क्वेश्चन यहाँ पे आया है उसमें थोड़ा सा
अलग आ गया, एक वेरिएबल घुसा दिया गया एंड अब आपको उस वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है। सो व्हाट डू यू थिंक, कैसे निकलेगा? देखो, find the value of p for which the numbers this are in ap, यानी कि आपको p की वैल्यू बतानी है अगर ये तीनों नंबर्स क्या हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। hence find the numbers। so अगर आप यहाँ पर देखेंगे hence find the numbers मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड देन p की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके आपको नंबर एक्चुअल बताने हैं कि वो क्या होंगे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर टाइम ऐसा नहीं होगा कि आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंफिनिटी तक जाएगी। कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा कि आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक टाइम पे जाकर के एक स्पॉट पे जाकर के खत्म हो रही होगी, राइट। तो वही चीज यहाँ पर है कि 11 के आगे नहीं बढ़ रही आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सिर्फ 3 टर्म्स ही हैं आपकी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो कैसे होगा, याद करिए हमारा फॉर्मूला जो होता था an is equals to a plus n minus 1 by into d, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्या होता है, ये आपका L भी होता है। L means guys last term, L means last term, L means last term। तो आपको यहाँ पे L पता है which is 11, A पता है 2p minus 1, alright, D पता है, निकाल लेंगे। एंड देन अब आपको n मतलब क्या होता है, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, n मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो 1 2 3 देयर आर 3 टर्म्स, तो हम यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 को पुट करेंगे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो l की जगह पर आएगा 11, जो लास्ट में है वही तो लास्ट टर्म है, राइट। तो 11 आ गया इक्वल टू a आपका है 2p minus 1, दिस इज a एंड दिस इज l एंड वी हैव टू फाइंड d भी फाइंड कर लेते हैं। सो 3p plus 1 है आपकी सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज 2p minus 1, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे एंड देन 3p plus 1 minus 2p plus 1, ये कैसे हुआ, आई होप आपको समझ में आया। जस्ट बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो 3p में से 2p जाएगा, सो यू विल गेट p plus 1 you will get 2, तो p plus 2 is the common difference, right। क्योंकि हमें पता है कि इक्वेशन में क्या होनी चाहिए, एक वेरिएबल अगर मिल गया बाकी सब नंबर्स हैं तो आपको उस वेरिएबल की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो देखिएगा अभी सिर्फ p ही बचेगा, a क्या है 2p minus 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 2p minus 1 प्लस n क्या है गाइस 11, सॉरी n क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस 3। अगर आप यहाँ पे क्या करते ना, अगर आप यहाँ पे a3 भी लिख देते तो भी आपको नीचे वाली लाइन में इसकी वैल्यू 11 रखनी पड़ती, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आएगा 11, मैंने इसलिए आपको पहले ही बता दिया था कि ये an मतलब लास्ट टर्म भी होता है ऐसी कंडीशंस में। तो अब यहाँ पर 3 है तो 3 minus 1 n minus 1 हो गया एंड d क्या निकाला हमने p plus 2, सो इधर आ गया p plus 2। अब देखिए आएगा आंसर आपका दौड़ करके, तो 2p minus 1 नाउ प्लस दिस इज 2, 3 minus 1 2 एंड देन p plus 2, एक एक स्टेप करेंगे देखिएगा, 2p minus 1 प्लस 2p एंड देन प्लस 4। अब अगर आप देखिए तो 2p एंड 2p क्या हो जाएगा गाइस 4p, माइनस 1 प्लस 4 क्या हो गया प्लस 3, 11 को उधर ले जाएंगे माइनस 11 एंड देन 0 हो गया। तो 4p एंड प्लस 3 माइनस 11 इज माइनस 8 इक्वल टू 0। सो 4p 8 राइट हैंड साइड में जाएगा, सो दैट विल बी प्लस 8 एंड जब हम p की वैल्यू निकालेंगे तो 8/4 विच विल बी 2, है ना। p की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब आपको आगे क्या करनी थी, वैल्यू ऑफ p निकालना था तो हमने निकाल लिया। फाइंड द नंबर्स भी फाइंड करने थे तो चलिए निकाल लेते हैं। 2p minus 1 यानी कि a1 क्या है 2p minus 1 है, 2p की वैल्यू 2 है, -1 2 2 4 4 minus 1 3 यानी कि योर फर्स्ट टर्म इज 3। एंड अब हम बात करते हैं a2 की, तो वो है 3p plus 1, तो 3 2 plus 1 3 2 6 plus 1 7 एंड जो आपकी सेकेंड टर्म थी यानी कि a2 वो क्या था 7 एंड थर्ड टर्म योर इज 11। सो देखिए 3 plus 4 7 होता है एंड 7 plus 4 11 होता है। ऑलराइट, सो दिस वाज आवर फोर्थ क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफरेंट था। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, है ना। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर nth टर्म निकालने को बोल दिया। मैंने आपको बताया था कि an होता है, nth टर्म बोल देगा तो आप n ही रखते जाओ, पर अगर nth टर्म आपसे कहता है तो आपको nth ही रखते जाना है, ठीक है। एंड अगर आपको कभी लास्ट टर्म पता होती है तो आप इसकी जगह पर क्या रख देंगे, वो नंबर रख देंगे, एंड देन जो राइट हैंड साइड पे n बचेगा उसकी वैल्यू आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। सिंस यहाँ पे ये आपका क्या है, इंफिनिटी तक जा रहा है, हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, सो हम क्या करेंगे, an है तो यहाँ n का n हम रहने देंगे। अच्छा, तो देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, an इक्वल टू, अब a देखिए दोस्तों, a आपका यानी फर्स्ट टर्म वो 5 है, n माइनस 1, d कैसे निकलेगा, 11 माइनस 5 विच इज 6, यहाँ पे आ गया 6, an इक्वल टू 5n मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक मिनट, 5 प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा तो 6n माइनस 6, तो an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा गाइज, देखिए 6n हो गया एंड 5 माइनस 6 इज माइनस 1, सो दिस इज योर आंसर। ओके, यही आपका क्या है, आंसर है। ऐसे ही आपको छोड़ देना है अगर nth टर्म बोलता है तो, क्योंकि हम आगे फर्दर कुछ कर ही नहीं सकते ना, हमारे पास कोई चारा नहीं है, वैसे ही निकाल सकते हैं nth टर्म, ठीक है। तो nth टर्म आप ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि अगर आप इसमें पुट करके कोई भी नंबर निकालेंगे, जैसे मैं बोलती हूँ कि आप 10th टर्म मुझे निकाल के बताओ, तो इसमें अगर आप रखेंगे ना यहाँ पे 10 तो भी आंसर आएगा, इसमें यहाँ पे 10 रखेंगे ना तो भी आंसर आएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे 10 बोला था ना, हाँ, तो 6 एंड यहाँ पे 10 माइनस 1 करूँ, so 6 10 just 60 माइनस 1 which will be 59, यानी कि जो इसकी 10th टर्म होगी ना that will be 59। यकीन नहीं हो रहा है तो देखिए 6 है कॉमन डिफरेंस, a1 a2 a3 a4, a4 तक हमें पता है। अगर मुझे a5 निकालना हो तो 6 and 5 minus 1, 6 adds 30 minus 1 which will be 29, 23 plus 6 कितना होता है, 29 होता है। तो आपको अगर कभी भी nth टर्म निकालने को बोल दे, तब से स्पेसिफिकली कोई टर्म नहीं पूछा गया, सिर्फ nth टर्म पूछा गया है, सो व्हाट विल यू डू, जैसे बोला है जितना पता है a और d सिर्फ पता है तो हम वैसे ही करते चले जाएंगे। कभी कभी आपको लास्ट टर्म भी पता होती है तो हम उसको भी पुट कर देते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब यहाँ पर भी an इक्वल टू, मैंने बताया था जब भी nth टर्म बोलेगा तो n की n रहने देंगे, है ना। कितनी बार बोलूं मैं, बट स्टिल क्योंकि कंफ्यूजन होती है ना, कई कई बच्चे सोचते हैं ओ हमें तो लास्ट टर्म पता ही नहीं है। अरे तुम्हें लास्ट टर्म कब पता होगी, जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने होंगे, जब बोलेगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, जब ये बोलेगा तब आपको लास्ट टर्म देगा। सिर्फ अगर nth टर्म फाइंड करने के लिए बोलता है तो कभी भी आपको an नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर a जो है वो है 16, तो हम यहाँ लिखेंगे 16। अब क्योंकि हमें n नहीं पता तो n का n रहेगा, एंड व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस, 9 माइनस 16 होगा, तो 16 में से 9 के कितना आएगा, 7, तो -7 विल बी द कॉमन डिफरेंस। अब अगर आप देखेंगे तो 16 प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस है। अब देखो अगर इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ये प्लस n हुआ, ये भी -1 हो गया, ये माइनस है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होएगा तो माइनस आएगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली माइनस लगा सकते हैं, वरना देन आपको फिर ब्रैकेट यूज करना पड़ता। तो दिस विल बी माइनस 7n एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +7 आ गया, तो आपका an क्या आएगा गाइस, -7n एंड 16 + 7 विल बी व्हाट, 23। तो यहाँ पे आ गया 23, है ना। तो दिस इज योर nth टर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी थोड़ा सा अलग है ना। If the nth term of a progression is 4n minus 10, अभी तक हम nth टर्म निकाल रहे थे, अब आपको nth टर्म यहाँ पर दे दिया गया है तो पक्का कुछ एक गायब कर देगा। तो कह रहा है show that it is an AP, है ना। If the nth term of a progression is 4n minus 10, show that it is an AP. Find its first term, common difference and 16th term. बोल रहा है कि अगर nth टर्म फाइंड करने का, nth टर्म फाइंड करने का, या फिर nth टर्म मान लेते हैं,
nth टर्म जो है किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो अगर 4n माइनस 10 है, तो आपको उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म यानी कि a, यानी उसका आंकना सब बताना है भाई, आपको कुछ नहीं बताया, आपको उसकी फर्स्ट टर्म यानी कि a बताना है पहली बात, कॉमन डिफरेंस यानी कि d बताना है दूसरी बात, a16 यानी कि आपको उसका 16th टर्म बताना है तीसरी बात। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको nth टर्म पता है यानी कि an मतलब nth टर्म, यहाँ 5 होता मतलब फिफ्थ टर्म, तो an मतलब nth टर्म, वो आपको पता है क्या है 4n माइनस 10 है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट बताया था वो ऐਵੇਂ ही नहीं बताया था कि अगर आपके पास ये पता है तो आप 10 रखेंगे 10th टर्म निकलेगी, 5 रखेंगे 5th टर्म निकलेगी। सिमिलरली अगर आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो आपको n की जगह क्या रखना चाहिए, 1 रखना चाहिए। सिंपल सी चीज है ना। अगर मुझे थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो मैं n की जगह 3 रख दूंगी, जैसे कि फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अब ना तो हमें यहाँ पर d पता है ना तो हमें a पता है, सो हमें ये तो पता है ना nth टर्म, दूसरी चीज तो पता है, तो हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो इस n की जगह पे मैं 1 रख दूंगी, है ना, एंड इक्वल टू 4, यहाँ भी 1 हो जाएगा, माइनस 10, 4 1 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 क्या होगा दोस्तों, माइनस 6 होगा, मतलब आपकी फर्स्ट टर्म हो गई माइनस 6। अब आप बोलेंगे अच्छा बहुत बढ़िया, क्या बात है, तालियां हो जाए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें, मैंने बोला था कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या होगा, a2 माइनस a1 होगा। a1 तो पता है सर, a2 क्या करें, a2 निकालने के लिए भी सेम यही करना पड़ेगा, आपको ये पता है ना, इससे तो हम दुनिया जहान की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमने फर्स्ट टर्म निकाली वैसे ही सेकंड भी निकल जाएगी, तो आप n की जगह 2 रख देंगे, तो 4 एंड देन 2 माइनस 10, तो 8 माइनस 10 क्या होगा, माइनस 2 होगा। मतलब कि आपका a1 यानी कि फर्स्ट टर्म इज माइनस 6, a2 सेकेंड टर्म इज माइनस 2। अगर मुझे d निकालना है तो a2 माइनस a1 करना पड़ेगा, अब तो निकल जाएगा, तो माइनस 2 माइनस 6, तो माइनस 2 प्लस 6 क्या हो गया, 4 हो गया। तो आपका कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया जो कि है 4। अब मैंने बताया था कि अगर आप वो वाला फॉर्मूला रखेंगे जो हम पढ़ते आए हैं जनरल टर्म के लिए, जनरल टर्म के लिए एक फॉर्मूला ये भी तो होता है। अब आप बोलेंगे इसमें भी 1 रख दिया होता तो भी आ जाती, लेकिन 1 रखने के लिए आपको a नहीं पता था, वहां पे d नहीं पता था, अरे a ही तो निकालना है, d नहीं पता था, तो कैसे निकालते, नहीं निकाल सकते ना। अब एक चीज ना पता हो तो समझ में आता है, बाकी सारी चीजें पता हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा चीजें आपको नहीं पता तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। पर अब हमें क्या निकालना है, अब हमें 16th टर्म निकालनी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसी में रख के निकाल सकते हैं 16th टर्म। हमें फर्स्ट टर्म निकाल ली, सेकंड टर्म निकाल ली, उसी से d भी निकाल लिया, एंड इसी से आप 16th टर्म भी निकाल सकते हैं। बट जस्ट बिकॉज अब यहाँ पे आपको a भी पता है, d भी पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का भी यूज करके 16th टर्म निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, an है तो वो a16 हो जाएगा, एंड a आपको पता है, निकाला है हमने माइनस 6, और n क्या है 16 टर्म ही तो निकाल रहे हैं, माइनस 1, और d क्या है 4, तो यहाँ पे आ गया 4। अब माइनस 6 प्लस 16 माइनस 1 15 हो गया, इधर 4 आ जाएगा, माइनस 6 प्लस 15 4 से कितना हो गया 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60, तो माइनस 60 प्लस 60, माइनस 6 प्लस 60 क्या हो जाएगा 54, तो 54 क्या है आपकी 16th टर्म है। अब हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ हमें उसकी nth टर्म पता थी, तो उससे हमने फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, 16th टर्म भी पूछा है, कोई और टर्म पूछा होता तो वो भी निकाल सकते थे, ठीक है। So this was your 6th question. आगे देखिए, how many terms are there in the AP this? जैसा कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि कुछ लोग बोलेंगे देखो इन्फिनिटी तक दे दिया, मुझे तो an पता ही नहीं, लास्ट टर्म पता ही नहीं, आप क्या घंटा निकालेंगे। नहीं, इसमें कंफ्यूजन होती है। कभी भी अगर आपको बोलता है कि तुम nth टर्म निकालो, तो उसमें नेसेसरी नहीं है कि वो आपको लास्ट टर्म देगा। अरे भाई, अगर लास्ट टर्म दे देगा तो मतलब ही क्या उसके पूछने का, तो इसलिए nth टर्म पूछेगा तो लास्ट टर्म आपको नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म पूछेगा तो लास्ट टर्म उसको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स को पूछा गया है, तो इसमें देखिए आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 174 के बाद खत्म हो चुकी है, यानी कि 174 क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट टर्म है। तो हम क्या करेंगे,
हमने बताया था कि an को क्या लिखते हैं, l लिखते हैं ऐसी कंडीशंस में, यानी कि लास्ट टर्म लिखते हैं। तो सेम वही रहेगा, बस an की जगह l हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप an भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा, पर ज्यादा क्लैरिटी के लिए हम l लिखते हैं। तो ये होगा a प्लस n-1 d। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हो गई 6। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ पर 10 - 6 हो गया 4। सो दिस इज योर कॉमन डिफरेंस, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। और भी कुछ चाहिए हमें, और हमें कुछ नहीं चाहिए, n हमें तो निकालना ही है, l हमें पता है। तो ये क्या हो गया, ये आपका लास्ट टर्म हो गया विच इज 174। अब आप देखिए यहाँ आएगा 174, LHS में देखिए हम कभी पुट नहीं करते थे बट यहाँ करेंगे। अब a हमें पता है वो 6 है, प्लस n ही तो हमें फाइंड करना है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो n का n रहेगा, d कितना है 4। अब देखिए 174, इसको इधर ले आते हैं, -6, ये हो गया 4n - 4। अब 4n - 4 है, 174 में से 6 जाएगा, 168 बचेगा, ठीक है। उसके बाद 4n है, 168 है, इधर जाएगा 4n इक्वल टू क्या हो गया 172, n इक्वल टू 172/4, तो 4 4 16 बचा, 1 4 3 तो यहाँ पे आ गया 43। मतलब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल कितनी टर्म्स होंगी, 43 टर्म्स होंगी, ठीक है। सो दिस वाज योर 7th क्वेश्चन। 8th देखिए क्या है, सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP दिस। अब इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को चेंज कर दिया गया। तो यहाँ देखिए a क्या है, a है आपका 41। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, देखिए 38 - 41, तो 38 - 41, 41 ऐसे 38 जाएगा, 3 बचेगा, तो ये माइनस का आएगा, यानी कि d हो गया -3, a आपका 41 है। लास्ट टर्म क्या हो गई, लास्ट टर्म हो गया 8। अब देखिए l इक्वल टू a प्लस n-1 d। l पता है 8, हमें a पता है 41, प्लस n ही फाइंड करना है, d क्या होगा -3 होगा। अब 8 इक्वल टू 41 प्लस माइनस, एक्चुअली माइनस प्लस माइनस, तो ये -3n हो गया एंड ये +3 हो गया, तो 3n इधर आएगा, प्लस का बन गया, -3n प्लस 3n हो गया, एंड ये 8 उधर जाएगा, तो 41 प्लस 3 -8, तो 3n, 41 प्लस 3 कितना हो गया 44 -8, तो 44 में से 8 जाएगा, कितना बचा 4 इधर गया एंड इधर 36, तो n की वैल्यू क्या आएगी 36/3, 36/3, तो n की वैल्यू आ गई 3 1 3 एंड 3 2 यानी कि n की वैल्यू 12 आ गई। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल कितनी टर्म्स होंगी, आपकी 12 टर्म्स होंगी। अब आगे देखिए 8th क्वेश्चन है, 9th और कर लेते हैं। इसमें देखिए आपका a क्या है 18, d कैसे निकालेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करके, ये 14 होल 1/2 है, -18 होगा, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 15 2 30, 30 + 1 31, तो ये आ गया 31/2 -18, तो 31 बाई माइनस क्या हो जाएगा 18 2 36/2, तो 31 - 36 क्या हो गया -5 हो गया, है ना, अपॉन 2 हो गया, तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट टर्म क्या हो गई -47 हो गई। अब L इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1 d, लास्ट टर्म आपकी -47 है, इक्वल टू 18 प्लस n ही हमें फाइंड करना है, d -5/2 हो गया। अब -47 इक्वल टू 18 माइनस 5n/2 प्लस 5/2, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे, तो ये प्लस का 5n/2 हो जाएगा एंड 18 प्लस 5/2 एंड हम 47 को इधर भेज देंगे तो वो प्लस 47 हो जाएगा। अब 5n/2 इक्वल टू, इधर पूरा 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 18 2 36 प्लस 5 47 2 40 40 80 एंड 7 7 14, तो 80 प्लस 14 94, है ना, तो 47 2 94। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो 5n इक्वल टू क्या होगा
6 + 5 11 होता है, 11 + 4 15 होता है, 5 आ गया कैरीज 1, 3 + 1 4, 4 + 9 13, तो 135 आ गया। नाउ n इज इक्वल टू 135/5, तो n इक्वल टू क्या आएगा गाइज, 5 2s are 10, बचा कितना 3, देन 5 7s are, सो n की वैल्यू आ गई 27, यानी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी टर्म होंगी, 27 टर्म्स होंगी। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। आगे के क्वेश्चन हम अपनी अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।